सीधा बोलूँगा, क्योंकि उस दिन रात को मैं गया, बोलता मेरे पास पावर नहीं है, मैं पकड़ नहीं सकता। डीएमओ बोलता है मैं जम्मू में हूँ, ठीक है। तो रात को फिर वहाँ पर क्या वो कार्रवाई कौन करेगा इनके ऊपर? तो हमें जो वहाँ पर कीड़ी गंडियाल का ब्रिज है, ठीक है, वहाँ के 200 मीटर अंदर आके उसको वहाँ से माल को खड़ा जा रहा है, तो वो डैमेज हो रहा है। तो फिर कोई बताता है, ऐसे ऐसे बोलते हैं कि उसको ऐसे करेंगे, ठीक है। तो वो नंबर प्लेट मिलने का ये रीज़न है कि वो जो वहाँ पर नंबर प्लेट लगा के आती है गाड़ियाँ, वो जाली हैं। जी आपका नाम? परविंदर सिंह नाम है मेरा, मैं गंडियाल से आया हूँ। तो आज मेरा आने का यही यहाँ पर था कि डिप्टी सीएम साहब से हम मिले थे, उन्होंने बुलाया था हमें। तो हम एक डेपुटेशन लेके गए थे उनके पास, अपनी प्रॉब्लम लेके गए थे। उन्होंने हमें एक एप्लीकेशन के ऊपर डिप्टी सीएम ने डीसी को मार की थी, ठीक है। तो ये अपनी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ वहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही है, ठीक है, इलीगल माइनिंग हो रही है। रिलीज़ के बाद जो माल वहाँ पर रिलीज़ नहीं किया हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट ने। तो रिलीज़ के बिना ये जो माल को खाड़ा जा रहा है, तो ठीक है, और रातों रात बेचा जा रहा है, ठीक है। दूसरा ये है कि जो वहाँ पर कीड़ी गंडियाल का ब्रिज है, ठीक है, वहाँ के 200 मीटर अंदर आके उसको वहाँ से माल को खड़ा जा रहा है, तो वो डैमेज हो रहा है। दूसरा बाढ़ से बचने के लिए वहाँ पे एक बात बनाया गया था बड़े साल पहले, उसके जो साइड से ना उसको सारा डैमेज कर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे खोखला कर दिया हुआ है। कल को अगर बाढ़ आती है तो ऑलरेडी है कि वो जो बांध है वो ढह जाएगा, तो पानी का फ्लो है जो सारा कीड़ी गंडियाल में बढ़ेगा, ठीक है। एक तो उसके ऊपर देखा कार्रवाई की जाए, ठीक है। तो जो भी वहाँ का मटेरियल को बेचा गया है, जैसे भी किया गया, उसकी एक बनाई जाए कि वो कितने का था, वो हमें बताया जाए किसके खाते में जाएगा। माइनिंग डिपार्टमेंट के खाते में जाएगा, जहाँ डीएमओ के खाते में जाएगा, या पटवारी के खाते में जाएगा, तहसीलदार के किसके खाते में गया वो, ठीक है, वो जुर्माना डाला जाए। दूसरा ये है कि वहाँ के जो माफिया हैं, जैसे पंजाब से आते हैं माफिया, गाड़ी भराते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, ठीक है। तो जी एक और बात हमने सुनी है कि जिस तरह हमें भी लोगों ने बताया कि आपने काफी आवाज उठाई है, तो आपको भी कुछ धमकियां वगैरह आई है? कुछ आपके धमकी वगैरह तो ये है कि जैसे कोई मेरे को बता रहा है, मेरे को फेस टू फेस, जहाँ तो अभी फ़ोन नहीं आया ना फेस टू फेस, कोई बताता है, ऐसे ऐसे बोलते हैं कि उसको ऐसे करेंगे, ठीक है। तो मेरी ये है कि देखो, ऐसा है कि हम नहीं चाहते कि ये इंडस्ट्री चले या ना चले, हम चाहते हैं कि एक कानून होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए उनके पास, एक पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तो वो चलाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर कि ये फुल नाइट पे चलाते हैं, सुबह 5 बजे तक चलाते हैं, ठीक है। जो आसपास के लोग हैं उन्होंने रात को सोना होता है, दिन में काम कुम करते हैं, थके होते हैं, तो रात को ये आवाज़ चलाएंगे तो वो कैसे सोएंगे? ऑलरेडी है कि अगर एक आदमी पूरे दिन का काम करके थका हुआ है, तो वो शाम को सोना है उसने, तो रात को ये चलेंगे तो वो सोएंगे कैसे, ठीक है ना। वहाँ की पब्लिक बहुत तंग है, पर वो सामने नहीं आना चाहती। हथियार लेकर आते हैं, हाँ, हथियार बचपन होते हैं उनके पास, गाड़ी होती है, डर रहता है आप लोगों को? बहुत डर है। देखो पिछले दिनों में ही डिप्टी सीएम ने वहाँ पर रेड डाली थी, आपको पता ही है, मीडिया पे आई थी। तो आप पता है वहाँ पर मीडिया पे जो क्या बोलते हैं, उन्होंने देखा था उनके कई लोग जो साथ में थे कि सर ये नंबर प्लेट मिली है उनके पास, है ना। तो वो नंबर प्लेट मिलने का ये रीज़न है कि वो जो वहाँ पर नंबर प्लेट लगा के आती है गाड़ियाँ, वो जाली हैं। जब वो पंजाब की बॉर्डर में इंटर करती हैं, तो अपनी ओरिजिनल जो नंबर प्लेट है वो लगाते हैं। तो ऑलरेडी अगर किसी को रात को डैमेज करती है गाड़ी, किसी को हिट करती है, तो उसका नंबर तो वो जाली है ना, तो वो कैसे पकड़ेगा गाड़ी वाला, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर रात को 144 धारा लगी जाए, जो सुबह 6 बजे तक 8 बजे तक रहे, ठीक है ना। तो क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बोलती है हमारे अंदर पावर नहीं है इनको पकड़ने की, ठीक है। मैं तो सीधा बोलूँगा, क्योंकि उस दिन रात को मैं गया, बोलता मेरे पास पावर नहीं है, मैं पकड़ नहीं सकता। डीएमओ बोलता है मैं जम्मू में हूँ, ठीक है। तो रात को फिर वहाँ पर क्या वो कार्रवाई कौन करेगा इनके ऊपर? तो हमें ये मांग है डिप्टी डीसी कठुआ से और एसएसपी कठुआ से, वहाँ पर एक स्पेशल फोर्स लगाई जाए जो इनको पकड़े और इन पर रोक लगाए, ठीक है। रही है यहाँ जहाँ है हम 1 रुपया नहीं उनसे ले रहे, और जो वो कहते हैं पता नहीं घोड़े, पता नहीं मुझे टांगे क्या बोलते हैं उनको, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है ना, वो इतने जो गाड़ियाँ ट्राले, वो सारे के सारे जो इनका इलाका है कि जो गांव के बीच से अलाउड ही नहीं है, उनके गांव के बीच से जा रही है। अभी जो मेगा वाली जो बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, अब वो रूट उन्होंने पकड़ लिया है।
है। हमारा ऐतिहासिक पुल है कीड़ियाँ कडाल का ब्रिज, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कितनी मुश्किल से बनवाया था, हमने सब लोगों ने कह के, है ना। वो कीड़ियाँ कडाल का ब्रिज उसके 100-150 मीटर के अंदर, ये बता रहे थे अभी, है ना, 100-150 मीटर के अंदर, उसके अंदर खुदाई और 50-50 फुट की वो पुल तो गिरने वाला है, वो तो गिर जाएगा। उसमें पानी का लेवल जो है, इनके सारे जो हैंडपम्प हैं वो सारे सूख गए हैं, नए बोर करवा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सब लोगों को ये बोलूँगा कि भैया वो पैसे कमाने हैं, लेकिन पैसे यही रह जाएंगे। अगर मनुच्छी मार दोगे, एक बंद था वहाँ पे, ये भी बता रहे थे मुझे, बंद था ना, है ना, जो कीड़ियाँ कनाल को बचाने के लिए 88 के फ्लड के बाद यहाँ के बहुत बड़ा करोड़ों का बांध बना था यहाँ पे, है ना, वो बांध ही सारा उखाड़ दिया। बांध कीड़ियाँ, कहीं बड़ा ज़्यादा बाढ़ आएगी तो वो पूरे का पूरा बांध जो है वो है नहीं वहाँ पे, तो पूरा कीड़ियाँ कडियाल ही बह जाएगा। ये आपको बता रहा हूँ। लेकिन पंडोरी में भी धड़ल्ले से माइनिंग हो रही है। अरे भाई सबकी कह रहा हूँ, एक पंडोरी, मैं अभी कीड़ियाँ कडाल वाले इसलिए डेपुटेशन कर रहा हूँ, चौकी भी है वहाँ पे। मैं कह रहा हूँ आपको, पंडोरी वाले में भी आ जाता हूँ मैं। वहाँ जो लीज लगी है वहाँ माइनिंग नहीं होती, वो कहीं बताई जाती है 500 मीटर की लीज बता दी जाती है, और उससे 2-4 किलोमीटर ऊपर जाके जो है वो माइनिंग हो रही है। अगर आप पडोरी वाले कह रहे हैं तो उज्ज में भी इससे बुरा हाल है ऊपर जाके, हैं बिला चौकी तो सब जगह है, क्योंकि अगर लोग ही नहीं रहेंगे, हम लोगों की सुविधाओं के लिए इतने बड़े बड़े पुल बना रहे हैं, अगर लोग ही नहीं रहेंगे यहाँ पर, हैं कितने क्रशर हैं जिनके पास लाइसेंस है, किनके पास, और बताऊँ क्रशर के पास जो है वो वहाँ पर वो कंडा चाहिए, वेग ब्रिज जिसे बोलते हैं, है किसी के पास? अधिकारी क्या अंधे हो गए हैं क्या नहीं देख सकते क्या, हैं? क्योंकि पैसे मिल रहे हैं। तो मैं इसलिए कहने का तात्पर्य है कि ये सब लोग जो है मिले हुए हैं, और हम सब लोगों को, क्योंकि हमारा अधिकारी कल को चला जाएगा, है ना, ये हमारे लोगों का सरमाया। अगर हम प्रधान साहब इसके लिए आप ऊपर की बात करेंगे, केंद्रीय, देखिए हम तो बहुत बार, केंद्रीय मंत्री ने 10 बार बोला है, केंद्रीय मंत्री ने 10 बार बोला है, मैं बताऊं आपको, है उनको, है ना, सुनने को आया कि 29 से क्रशर बंद भी हुए थे, मुझे नहीं पता बंद हुए या नहीं हुए, मैं बताऊं कि जो हमें बताया गया तो उस हिसाब से। लेकिन हर आदमी का ये काम है कि हम चेक करें, ये हमारा सरमाया है, मेरा कोई क्रशर नहीं है, ना मेरा कोई सहयोगी का है। अपने हिस्सा लेने के चक्कर लगा रहे हैं। अरे भैया अब पता नहीं हिस्सा ले रहे हैं, जब बंद होने चाहिए ना, ये क्यों नहीं बंद हो रहे? चक्कर लगाने से क्या होगा, ठीक है ना, चक्कर लगाने से क्या होगा? मैं किसी पर बेवजह इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन अगर ज़मीन पर कार्रवाई नहीं दिख रही, अगर माइनिंग उससे ज़्यादा हो रही है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ब्लॉक बनाने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है वहाँ पे, तो वो क्यों हो रहा है?